हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और 7 में हम क्या करेंगे, तो पहले हम उसे रीड करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, ठीक है। तो ए पर क्या है, हमारा समकोण है और समकोण का मतलब क्या होता है, जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब उसमें आकृति 11.25 और ए डी भुजा, जो ए डी भुजा है कौन सी, ए डी, ये वाली भुजा ए डी बी सी पर लंब है, यानी बी सी पर, देखो बी और सी पर क्या है, ए डी लंब है। तो अब यदि ए बी ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी यानी बी सी 13 सेंटीमीटर है और ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो हमें एंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे में हमें ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो, आपने पहले से ही जान रखा है कि जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी लंबाई भी चाहिए होती है, यानी उसका हमें आधार चाहिए होता है और उसकी लंबाई चाहिए होती है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए होती है, तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसमें जो दे रखा है वो लिखो। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि देखो ए पर क्या है 90 डिग्री है, यानी ए पर हम क्या कह देंगे, कितना है 90 डिग्री, यानी समकोण है। तो हमारा ए पर 90 डिग्री है। अब इसमें बोल रहा है जो ए डी है वो ए डी भुजा, यानी ए डी ये वाली भुजा ए डी वो बी सी पर लंब है। तो हम लिखेंगे जो ए डी है, ए डी बी बी सी पर लंब है, ठीक है। और इसकी हमें सारी, देखो सारी भुजाओं के हमें क्या दे रखे हैं, जो माप है जो दे रखे हैं माप। तो देखो आगे हमें क्या करना है। अब पहले हमें इसका देखो, तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए यहाँ पर एक 90 डिग्री है, तो ये जो हो जाता है ये मेरा हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा लंब और ये जो हो जाएगा उसका आधार। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री किस पर है, इस पर है ना, इस वाली लाइन पर है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी इसे बोलेंगे हम ऊंचाई और इसे बोल देंगे हम आधार, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि हमें जब किसी का क्षेत्रफल, हम पहले में क्या दे रखा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दोनों चीज़ चाहिए होती है। अगर हमें दोनों चीज़, तो मैंने आपको ये बता दी, अगर देखो अगर हम ये लेते मान लो बी सी, देखो हमें ये भी दे रखा है कि बी सी जो है ये आधार है और ये इसकी क्या है, ए डी इसकी क्या है, लंब है, यानी ऊंचाई है। तो इसका तो मान हमें दे ही नहीं रखा, तो हम इसे कैसे रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे जो हमें दे रखा है, जो ए बी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और ए सी इस पर क्या है, लंब है। तो ये हो गया आधार और ये हो गई मेरी ऊंचाई। तो हमें दोनों दे रखी हैं, तो दोनों से क्या निकलेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, यानी 1/2 और गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो लिख लिया। अब देखो हमने क्या, ये जो है ये है हमारा आधार, तो 1/2 लिख लो। आधार हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लेंगे। और देखो ये आधार है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाला लंब है, तो इसको लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। अब इसे काटो, किससे, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, अब क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा है, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी यानी गुणा करूँगी तो 5 ही रहेगा, और 5 मैं 6 से करूँगी तो 5 6 30 हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यों स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ग, यानी स्क्वायर लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा क्षेत्रफल निकल गया किसका, ठीक है, एंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया।
अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है कि AD की लंबाई ज्ञात करो। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब हम AD जब मतलब हमें आधार दे रखा हो और ऊंचाई नहीं दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल की सहायता से हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। और हमें ऊंचाई दे रखी हो, आधार निकालना हो, तब भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, उसका आधार निकाल लेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है, AD की लंबाई निकालनी है और हमें क्षेत्रफल पता है, तो उसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, AD की यानी इस चीज़ की, इसकी लंबाई हमें निकाल लेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 और आधार यानी गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब इसे लिखो 1/2। ठीक है, अब देखो आधार, अब देखो आधार तो हमें दे रखा है, देखो BC क्या कर रहा है, BC मैंने यहाँ बताया था AD पर, देखो AD किस पर है, BC पर लंब है। AD जो AD है वो BC पर लंब है, तो BC पर कौन लंब है, AD लंब है। तो AD जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ऊंचाई और ये जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा आधार। तो आधार मुझे कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर गुणे में, अब आधार हमें AD नहीं दे रखी तो AD मैं ऐसे रख लूँगी, रख लिया। AD को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, हाइट से भी दिखा सकते हैं, मैंने AD से रख लिया है, आप हाइट से लगा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकाला, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जगह क्षेत्रफल लिख लो, कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख लिया। अब देखो 30 यहाँ लिखा। अब देखो जो 2 है, ये जो 2 है ये नीचे है, ये सबके साथ में भाग में है। और 13 देखो 13 क्या है, AD के साथ यानी ऊंचाई के साथ में ये 13 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखो गुणा है बीच में तो गुणा हो रहा है। तो अब इक्वल टू के साइन के साथ यानी इक्वल टू के, देखो यहाँ इसके साथ में गुणा है, जब इक्वल टू के साथ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। क्यों, क्योंकि ये इधर आ रहा है, जो चीज़ इधर देखो गुणा में होती है वो इक्वल टू के इधर आके भाग में हो जाती है, तो भाग में हो गई। अब देखो ये 2 क्या है, इन सब के साथ में भाग है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, हो गया। अब देखो इसको करो, तो इसको करेंगे तो ये 60 आ जाएगा 0 का 0 और 2 ये 6, अब ये 13 का 13। अगर इससे देखो हम इसी को मान लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, AD की लंबाई। जो AD की लंबाई क्या है, ये इतनी निकलेगी। आप इसे भाग दे के मतलब उसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो, पर हम इतना ही रखेंगे इसको। अब क्या हम लिखेंगे कि जो AD की लंबाई है, हमें AD की लंबाई चाहिए थी ना, तो AD की लंबाई कितनी आ गई, 16 60 और 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारी AD की लंबाई निकल गई और ये हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने कराया, तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।